रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंजॉय इन्फो। आज की करते हैं जी वीडियो स्टार्ट। डेल इंस्पिरॉन N4050 लैपटॉप का मॉडल है। प्रॉब्लम इसकी की ये है कि इसकी एक तो लैपटॉप की हार्ड डिस्क ख़राब है, दूसरा इसकी रैम को हमने अपग्रेड करना है, तीसरा इसकी जो है सर्विस भी है, और चौथी प्रॉब्लम ये कि ओवर हीट होने की वजह से ये लैपटॉप जो है बंद हो जाता है थोड़ी देर चलने के बाद। हार्ड ड्राइव तो हमने चेक कर ली की है कि इसकी जो लाइफ है वो सिर्फ 16% है। एक तो इसमें न्यू हार्ड ड्राइव इंस्टॉल करेंगे, एक रैम इंस्टॉल करेंगे। सेकंड ये कि इस लैपटॉप की जो हीट होने की रीज़न है कि उसके जो प्रोसेसर फ़ैन जो है, एक तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा डस्ट है, जाले बने हुए हैं, और तीसरा ये मसला होता है कि इसके अंदर जो है जो इसकी प्रोसेसर पेस्ट है वो बिल्कुल प्रोसेसर से अलग हुई है। तो वो भी हमने पेस्ट भी जो है इसके ऊपर सेट करके लगानी है। प्रोसेसर की ओवर हीट जो प्रॉब्लम है वो किस तरह हमने हल करना है वो सारा इस वीडियो में आपको पता लगेगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पे जो भी न्यू आए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो आपको बर वक्त मिलता रहे। करने के बाद कीबोर्ड को आपने बिल्कुल स्ट्रेट, जो स्क्रू ड्राइवर होता है ना बिल्कुल फ्लैट छोटे वाला, उससे आपने कीबोर्ड को भी आपने ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद जो इसके जैक होंगे वो आपने बिल्कुल लाइटली मसले के उतारने हैं। ये भी आप जो जैक जो देख रहे हैं कीबोर्ड का या पावर का, इसके साथ ब्लू कलर का छोटा सा रैप लगा होता है। अगर ये उतर जाए तो प्रॉपर फिक्स नहीं होता, ये आपने एहतियात से उतारने हैं। इन सब को उतारने के बाद पे स्क्रू जो लगे होंगे ये आपने उतारने हैं। और यहाँ पे जब आप फ्रंट केस ओपन कर लेंगे बिल्कुल एहतियात से, क्योंकि जैक ना टूटें, नीचे बैटरी वाली जगह पे इसके छोटे से आपको लॉक होंगे, ये आपने ओपन करने होंगे। ओपन करने के बाद आपने देखा है कि सिस्टम के अंदर मदरबोर्ड जो है, मदरबोर्ड के अंदर काफ़ी ज़्यादा डस्ट है। इसको हमने पेंट ब्रश के साथ कुछ अभी साफ़ करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं हार्ड ड्राइव को उतार लेंगे और रैम को वाइट पेपर के साथ अच्छी तरह साफ़ करना है। और रैम जो है आप कम से कम 3 माह के बाद लैपटॉप को खोलकर इसकी रैम को साफ़ किया करें। कार्बन ज़्यादा ना आने दें रैम के ऊपर, नहीं तो रैम ख़राब होती है। और अक्सर जो कलर मिक्स हो जाते हैं लैपटॉप के या कंप्यूटर के, तो वो आप देखा होगा प्रॉब्लम आती है। तो वो भी इसी तरह ही है कि लैपटॉप की रैम जो है इसके ऊपर कार्बन आने की वजह से ये प्रॉब्लम होती है। रैम को क्लीन हमने कर लेना है और सिस्टम को क्लीन करना है सारे को। प्रोसेसर फ़ैन को भी हम उतारेंगे अभी। और यहाँ पे मैंने सिंपल जो है रैम को थोड़ा लगा के तो दोबारा लगा के सिर्फ डिस्प्ले चेक किया अभी, जो रैम ने हमने अपग्रेड करनी है। प्रोसेसर फ़ैन जो है ये उतार लेंगे, इसके अंदर भी जो डस्ट होती है ये भी निकालेंगे, ठीक है। अक्सर डस्ट जो है अंदर रह जाती है सर्विस ना सही हो। तो आप देखेंगे प्रोसेसर पेस्ट आप देख सकते हैं कि सारी जो है साइडों पे है। प्रोसेसर जो है उसके ऊपर पेस्ट नहीं है, तो इसको हम यही पेस्ट जो होती है इसी को हम उतारेंगे और प्रोसेसर के ऊपर लगा देंगे। अगर आपके पास ये पेस्ट बिल्कुल ख़त्म होगी हो, आप लैपटॉप खोलते हैं या कंप्यूटर, तो प्रोसेसर पेस्ट ईज़िली आपको मार्केट से मिल जाती है। तो ये आप इसी तरह लैपटॉप के प्रोसेसर के ऊपर लगाएंगे। लगाने के बाद आपने उसी तरह लैपटॉप को, ठीक है, प्रोसेसर को आपने फ़िट करना है। स्क्रू अच्छी तरह टाइट करने हैं, लूज़ होगा तो फिर वो प्रोसेसर जो है अपना काम नहीं सही करेगा, ना पेस्ट आपका काम सही करेगी। लैपटॉप की सर्विस हमारी काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुकी है। हार्ड ड्राइव मैंने दूसरे इस कंप्यूटर के साथ लगाई है, तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ 60% इसकी लाइफ है, 16%। अब इसका जो डाटा है ना ये हम बैकअप कर लेंगे, कुछ इसकी डी और ई ड्राइव में है। सारा काम हो जाता है आप दोगे। और यहाँ पे आप देखें कि सब कुछ हमने कंप्लीट कर लिया है। हार्ड ड्राइव इंस्टॉल कर लिया है, रैम लगा लिया है। अब इसके जो जैक हैं वो भी ईजीली और बिल्कुल आपने देखना है कि एहतियात से लगाने हैं। जो आपको मैंने बनाया ब्लू कलर का रैप वो उतरना नहीं चाहिए ताकि प्रॉपर फिट हो जाए। ये अब कंप्लीट कीबोर्ड हर चीज़ इंस्टॉलेशन। अब इसको हम बूट करवा लेंगे। तो आपको पता है कि F12 डेल की मेन्यू होती है, बूट मेन्यू। F2 होती है इसकी बायोस। बूट मेन्यू F12 से हम USB मल्टीपल बनाई है, तो यहाँ पे हम USB को लैपटॉप को बूट करवा लेंगे। बूट करवाने के बाद उसी तरह के पार्टीशन बना रही है, विंडो इंस्टॉलेशन पे लगा दी है सिस्टम की, आप देख रहे हैं। तो वीडियो मैं अपनी ख़त्म करता हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।